अरे ये किसने बोला था? कब हुई? अश्विन हो गया? एक एक चीजें गिराओ, एक बार चश्मा गिराओ, फिर मास्क गिराओ। चलो, जयेश हो गई क्या नींद बेटा? ऑल गुड विद यू? ठीक है, चलो। कल जो पार्ट देखा है वो समझा है क्या? उसमें लास्ट वाला पार्ट क्या बचा देखो, वो रैशनलिज्म। हाँ, डिफरेंट यूसेजेस। वो वाला पार्ट खत्म करके फिर से रिवाइज करते हैं। चलो आ जाओ। जीमेल लिंक दिख रहा है क्या? स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। चलो, डिफरेंट यूजेस है। इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है अपने पास। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज्ड फॉर द लाइटिंग पर्पसेस, और नाउअडेज इट इज बीइंग यूज्ड फॉर द व्हीकल्स आल्सो, राइट? बैटरी चार्ज करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी अगर सस्ता रहेगा तो यू विल थिंक अबाउट कि अपन बैटरी वाली गाड़ी खरीदते हैं। क्लियर है क्या? पढ़ो। फोर्थ पॉइंट पढ़ना पहले, डिफरेंट यूसेजेस। ये पढ़ा क्या? इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस अगर कम रहेगा या कम हो रहा रहेगा तो आप उसका यूसेज बढ़ाएंगे। देखो, अभी धूपकाले में ये होने वाला है, सबके घर पे ये एक एक्सपीरियंस आने वाला है। कूलर्स चालू होंगे या एसी चालू होगा, बिल बढ़ के आएगा। बराबर? तुरंत चर्चा बनेगी घर में कि यार थोड़ा कम एसी लगाना पड़ेगा, थोड़ा कूलर कम यूज करना पड़ेगा। बराबर है क्या? क्लियर है? वही चीज यहाँ पे मुझे देखो एक बार। Many commodities have multiple uses. When the price of such commodities are high or rises, they will put to limited usage only. जो इसेंशियल चीज वहां से यूज कर सकते हैं उसके लिए वो यूज करेंगे। से अभी इलेक्ट्रिसिटी का रेट बढ़ गया तो बैटरी वाली गाड़ी दिमाग से निकाल देना, घर में जितना चल रहा है लाइट पानी उतना चल देना। क्लियर? If the prices of such commodities fall, they will put to more number of uses and therefore their demand will increase. Thus, यहाँ पे अभी
टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी आ जाएगा बोला क्या, इंक्रीज इन डिमांड वर्ड यूज हुआ। Thus, the increase in the number of uses consequent to fall in the price make the buyer demand more of such commodities, making the demand curve slopes down. इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल खत्म, समझा? कितने रैशनल है फिर? 4। देखो ये जो डिफरेंट यूसेजेस वाला है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग के लिए उन्होंने बताया कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है डिमांड का। हाँ श्लोक, क्यों है बेटा डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्यों है डिमांड का? मैडम कृष्णा, गौरव के सामने कौन है? आगे देखो क्या आंसर? क्यों? तो डिमांड इंक्रीज हुआ। हम्म, तो बैठ जा। हाँ, क्या दिखा है यहाँ पे? कल अपन ने देखा, कल वाले चार्ट कितने लोगों को समझे? वही लोग आंसर दे पाएंगे। पहला कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन, बताओ क्या है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन? प्राइस की वजह से जो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है या कम हो रही है उसको क्या बोलेंगे? या तो एक्सपांशन या तो कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है क्या? अब वापस से एक बार देखो फोर्थ वाला पॉइंट क्या बोल रहे थे। ये आपका डिमांड कर्व है, ठीक है? ये डिमांड कर्व नहीं है ऐसा पकड़ना है। से 100 रुपीज में यू वांट टू परचेस 50 यूनिट्स, ठीक है? इफ प्राइस गोज अप क्या होगा? क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगा। क्लियर है? तो समवेयर लाइक दिस एक पॉइंट आएगा। क्लियर है क्या? और प्राइस अगर कम हो गया से 70 रुपीज हुआ तो क्वांटिटी कितना हो जाएगा? 75। एग्जाम्पल कलर कोडिंग देखो अभी। कलर कोडिंग देखो, ध्यान में आ रहा है क्या? If I draw a straight line going from all the three dots, किधर से किधर ट्रेवल किया है? ऊपर से नीचे। निकालते समय भी अपन ने ऊपर से नीचे निकाला। अब इलेक्ट्रिसिटी को ले लो यहाँ पे। जैसे जैसे प्राइस कम होते गया, जैसे जैसे प्राइस कम होते गया, तुमको एक एक चीज पे एप्लीकेशन करने का मौका मिला। से चलो अब एसी भी लगा लेते हैं, बैटरी वाली गाड़ी की बैटरी भी चार्ज कर लेते हैं। एक एक चीज तुम बढ़ा रहे हो उसमें। प्राइस जैसे जैसे कम हो रहा, एक एक यूसेज बढ़ा रहे हो। क्या तुम्हारे नंबर ऑफ वांट्स सेटिस्फाई करने की पावर बढ़ गई है उसकी? मतलब नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ वांट्स वो सेटिस्फाई कर रहा है क्या? मतलब नंबर ऑफ यूटिलिटीज तुमको मिल रहे हैं क्या? समझा क्या? इलेक्ट्रिसिटी का अगर एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे इट कैन सेटिस्फाई अ नंबर और अ वैरायटी ऑफ। क्लियर है क्या? क्लियर? जैसे प्राइस कम हुआ तुमको और एक चीज पता चली, बैटरी वाली गाड़ी के अलावा और कुछ तो नवा आएगा।
जो बैटरी पे चलता है या जो इलेक्ट्रिसिटी के यूसेज से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है क्या? तो जैसे जैसे प्राइस कम होगा यू विल टेंड टू इंक्रीज द यूसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वैसे एप्लीकेशंस लाएंगे, अप्लायंसेस लाएंगे जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, इंडक्शन कुकर, फिर माइक्रो ओवन, क्लियर है क्या? जो हेवी यूसेज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस अगर कम होते रहा तो हम यूसेजेस बढ़ाते रहेंगे, क्लियर है? तो दैट कॉजेस दैट डिमांड कर्व इज गोइंग डाउनवर्ड, क्लियर? ये प्रॉपर्टी डी फॉर डिमांड कर्व, डी फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग कहां से आया? यहां से आया। और ये कब तक चलता रहेगा? क्या क्या नहीं समझा? अच्छा दिल में मत रखो, बताओ। देखो कैसा है, दिल की बातें दिल में रखना गलत बात है, जो भी है बता देना चाहिए। हाँ तुरंत क्लियर आएगा। हाँ वाह, यहाँ तक क्लियर है क्या? प्राइसेस कम होते जा रहे हैं, अपन उसको अलग अलग जगह यूज करते जा रहे हैं। अच्छा और एक चीज बात हुई थी अपनी, बोले जीरो पे कैसे बेचेंगे? किसने तो पूछा था, हर्षित ने पूछा था कि सर जीरो पे क्वांटिटीज कैसे बेचेंगे, मतलब कोई फुकट में कैसे बेचेगा? बेच सकते हैं लेकिन लेने वाला भी लेगा क्या? देखो उसको जब तक जरूरत है तब तक चीजें खरीदता है। अपन ने लिखा है ना, चांद बन जाओ फिर तेरी गली का, नहीं लिखा है ना? मैं जिस दिन बुला दूं, लिखा है ना? अपन ने एक लाइन लिखी थी कि जब तक तेरे से यूटिलिटी मिलता रहेगा मैं तेरे पे पैसा खर्चा करता रहेगा। गौरव, मैं जब तक यूटिलिटी तेरे से मिलता रहेगा मैं पैसा खर्चा करता रहेगा, उसके बाद खर्चा करना बंद हो जाएगा। अब मान लो, लिखा है कि देख लो, नहीं लिखा तो आगे बात करते हैं। कोई भी आदमी एक एक रुपए का वसूल करना है, ऐसा लिखा है ना रे यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन में? हाँ लिखा है क्या? तो 100 रुपए से 70 रुपए भी हो गया प्राइस, तो जरूरी है क्या खर्चा करना ही चाहिए? लेकिन कब करेंगे? जब वो खर्चा करके कुछ ना कुछ फायदा मिल रहा है, समझे क्या? एडिशनल एक्सपेंडिचर तभी करो जब उससे कुछ फायदा मिल रहा है, बलजबरी करने का क्या नहीं, ठीक है? जबरदस्ती किसी पे सब्सटीट्यूशन इफेक्ट लाने का क्या? अगर इनकम इफेक्ट आ रहा है और उसमें अपना काम बन रहा है तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट देने की जरूरत है क्या? नहीं। आरुषि क्या बोला बेटा मैंने? मोबाइल था क्या हाथ में तेरा भी? सच्ची बता, सच्ची बता। हाँ ना? नहीं था? बोल क्या बोला? तो बैठ जा, लोग बैठ जा। क्या बोला मैंने? साइन? क्लियर है क्या? कल वो शर्ट्स वाला एग्जांपल दिया था, शंतनु ने 2 शर्ट्स का प्लानिंग किया था, बजट था 2000 रुपीज, उसको 2 शर्ट 1500 में मिल गए। इज गुड विद दैट, 1500 रुपये खर्चा किया आ गया घर पे, जबरदस्ती 2000 खर्चा करके आएगा क्या? समझे क्या? वही लिखा है।
ये डायलॉग कितने लोगों को समझा? हाँ, मेरे को भी समझा, इसलिए मैंने हाथ ऊपर किया। करो नीचे। क्लियर है क्या? आप पैसा तभी खर्चा करोगे जब तक वो चीज जहां पे पैसा खर्चा कर रहे हो वो पैसे का वर्थ से रिटर्न कर पा रहा है। समझे? क्यों? क्लियर है क्या? पैसा तभी खर्चा करो जब उसका वर्थ मिलता है, नहीं तो करने का क्या खर्चा नहीं। चलो, चारों रैशनलाइज हो गए। रैशनलाइज हो गए। ये लॉ ऑफ डिमांड जो बोला है, ये लॉ ऑफ डिमांड के इफेक्ट ऐसे क्यों आते हैं या कैसे आते हैं, वो यहाँ पे बता दिया। लॉ ऑफ डिमांड क्या है उमेश? आंखें बंद करो, ऐसे याद करो। हाँ, बता रहे हो? शर्मा मत करो। प्राइस के कम होने से क्या होता है? क्यों बढ़ती है? देखो, प्राइस के कम होने से क्या हो गया? क्वांटिटी बढ़ गया। क्या क्या रीजन है? पहला रीजन ये अभी देखा, लास्ट वाला, मल्टीपल यूसेजेस। और अराइवल ऑफ न्यू कस्टमर्स, तो क्वांटिटी बढ़ जाएगा, सीधा सीधा हिसाब है। और जब तक क्लियर है क्या? और क्या था पहला? प्राइस इफेक्ट किसने दिया था? उसमें बाइफर्केशन कैसा है फिर? इनकम इफेक्ट यानी इनकम इफेक्ट मतलब क्या? क्वांटिटी जैसे था रहता है, बराबर है क्या? प्राइस के कम होने से क्वांटिटी जैसे था रहता है, तो सेविंग्स हो जाता है यहाँ पे, उसको इनकम इफेक्ट बोलते हैं। और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में क्या होता है? क्यू एक्स बढ़ता है, तो अपने सब्सटीट्यूट की क्वांटिटी क्या हो जाती है? सब्सटीट्यूट की क्वांटिटी कम हो जाती है। अपन ने मतलब क्यू एक्स के प्राइस ने क्यू एस के क्वांटिटी पे इंपैक्ट छोड़ा है। क्यू एक्स की क्वांटिटी बढ़ गई और क्यू एस की क्वांटिटी कम हो गई, ये है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। किसका किस पे? तो पी एक्स के कम होने से क्यू एस पे इंपैक्ट गिरा। क्लियर है क्या? ये है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। समझा? क्लियर है क्या? आदित्य क्लियर है क्या बेटा? क्या बता बता फटाफट बता। इसका सीक्वेंस बराबर था क्या बोलने का? क्या गलत बोला उसने? पहले पीएक्स कम होगा कि क्यूएक्स बढ़ेगा? पहले पीएक्स कम होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्यूएक्स बढ़ेगा, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्यूएस कम होगा। उसको कौन सा इफेक्ट बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सीक्वेंस लिख दे रहा हूं, 1 2 3। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या?
नोट करो फटाफट, चलो। एक बात फिर से बता रहा हूँ मैं आदित्य, तुमको सेकंड या थर्ड टाइम में पूछ रहा हूँ अभी। ध्यान दिया, क्लास में ध्यान दे। आरोही, नो शॉर्टकट्स। Somebody found capturing photos without my permission. Mobile log. ये लिखे दिख रहा है क्या? बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा। कहाँ से लिख रहे हो बताओ? ग्राफ बताओ। हाँ, लिखा है क्या? ग्राफ लिखा है क्या सबने? लिखा था क्या? लिखो लिखो लिखो, नहीं लिखा लिखो, तुम्हारे पेजेस, तुम्हारी नोटबुक 5 मिनट में देता हूँ, लिखो लिखो लिखो। आप फिर से लिखा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लिखो। लिखो ना, तुम खुद से लिखो ना, याद होगा ना लिखा ना। लिखो ना तुम, लिखो लिखो लिखो। हाँ, फिर से लिखो, क्या फर्क देगा, रिवीजन हो जाता है। देखो पहली बार हैंडराइटिंग खराब आती है, फिर दूसरी बार अच्छी होती है। हाँ, नहीं, हाँ। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। wants can be satisfied, वो ये कैन बी सेटिस्फाइड, वो नीचे आ गया ले। a number of varieties, वैरायटी की स्पेलिंग चेक कर लेना सर। स्पेलिंग एरर में मेरे पास बहुत वैरायटी है। यहाँ तक हो गया क्या सबका? साहिल तरीका और तरीका, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका तो आंसर देते नहीं। मैंने पूछा यहाँ तक हो गया क्या? या तो हाँ, नहीं तो ना, बाकी मत बोलो क्या करने का। दिस इज वेरी सिंपल, आइंदा से मैं ये टॉलरेट नहीं करता। तरीके सीखो बेटा, साहिल बोल के नहीं, बट बाकी भी लोग तरीके सीखो। यहाँ पे क्लासरूम में बोल के ठीक है, बट नो बडी विल टॉलरेट दिस थिंग्स। बहुत टाइम लगा तेरे लिखने को, तुम लिखो। लिखो लिखो, जल्दी जल्दी लिखो यार, कितना टाइम लगा, पूरा क्लास खाना लेगा। आगे गाना मत लिखना, क्यों ये दिल बोलता है।
क्यों होता है बेटा? प्राइस कम होने से क्वांटिटी क्यों बढ़ता है? लिखो। ऐसा क्यों होता है? लिख लिया? चले आगे। चलो लिखो फटाफट। ठीक है, दिख रहा है कितना? दिख रहा है अभी? थोड़ा थोड़ा। नालायक हो। अरे बाप रे। वजह कौन है बेटा? हाँ? वजह तुम हो। रे रे रे। आरोही, अशी आरोही नका लावू। गप बसा। आरोही मतलब आवाज लगाना। नहीं। अच्छा, वो तोतरे लोग अरा कोया बोलते ना। क्या? हटा दो। क्यू एक्स की क्वांटिटी ऊपर गई, इसलिए क्यू एस की क्वांटिटी क्या हो गई? नीचे आ गई। डन। थोड़ा थोड़ा प्राइस कम हुआ है और क्वांटिटी बढ़ा है, ऐसा पूरा। कुछ भी। आगे। और कस्टमर पे कौन सा इम्पैक्ट आ गया? कौन सा है ना? अभी साइंस के क्लास। कौन सा इफेक्ट आ गया? नहीं, कंपनी इज एबल टू पुट अप विच इफेक्ट? मार्केट पोजिशनिंग। किसी और का था फिलहाल, उसका हो गया वो भी बराबर है क्या? चलो लिखो। कितना टाइम लगा था फिर? तुम क्या उसका मेकअप, लिपस्टिक, मस्करा, लाइनिंग? ये लिखो 2 मिनट, लास्ट के 2 मिनट। सब 5:40 हो गए। 5:42 को मैं ये स्क्रॉल अप करूंगा, खत्म, अगले पॉइंट पे जाएंगे। नौटंकी बंद। इतना स्लो? बंटी का साधन भी नहीं इतना स्लो बेटा। कोई नहीं ना बंटी इधर। किसको नाम रखते बंटी? कौन है धनराज बंटी? चलो आगे। हो गया क्या? कृष्णा, तेरे साथ साथ उसको भी वायरल करने लगा है। तो मैं बोला था सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आया ना? हाँ क्या बेटा? चलो चलने का आगे। चलना है आगे, चलो। अब ध्यान दो।
नए पार्ट की तरफ जा रहे हैं, पुराना पार्ट यहाँ तक ब्रेक करते हैं, उसमें एक मार्केट वाला पार्ट बचा है और डिमांड इज नॉट आइसोलेटेड, ये वाला पार्ट बचा है। दोनों क्लियर करते हैं, मार्केट वाला पार्ट छोड़ रहा हूं मैं अभी के लिए, बात करते हैं डिमांड इज नॉट आइसोलेटेड परचेज। अभी ऊपर वाला चार्ट देखो फिर से, ये जो ग्राफ है देखो, ब्लैक कलर की लाइन अगर ड्रॉ कर लो ओरिजिनल परचेज के लिए, क्लियर है क्या? जैसे ही प्राइस कम हुई ये पता चला, कहां पे प्राइस कम हुआ, मार्केट में कि घर पे? मतलब तुम आइसोलेशन में है कि एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शन कर रहे हो? तो जैसे ही प्राइस का पता चला, प्राइस कम हुई है, तुमने क्वांटिटी बढ़ा दी। तो एकदम बिगिनिंग में, यूनिट के एकदम बिगिनिंग में बोला है देखो, डिमांड इज नॉट आइसोलेटेड, डिमांड इज फ्लो कंसेप्ट। एंड नॉट स्टॉक कंसेप्ट। है क्या? दो पॉइंट लिख के देखो, लिखा है क्या? राइट हैंड साइड के पेज के ऊपर ऊपर है पहला पैराग्राफ। एक एमसीक्यू उस पे है, डिमांड इज डैश कंसेप्ट। हाँ, देखते रहे कितने दिन याद रहता है। कितने दिन में फ्लो आउट हो जाता देखते हैं, लिख लो। वो पेन नीचे रखो, वो कोई औजार नहीं है युद्ध में जाकर, नहीं तो चले जाओ, यूक्रेन वाले बुला रहे हैं। चलो हो गया क्या? हो गया। चलो देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड कितने कितने हैं, हम बताओगे फटाफट, बताओ जल्दी। कौन से? खुद का प्राइस, एवरीबडी, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, उन्नति, कौन से है? खुद का प्राइस पीएक्स, फिर रिलेटेड गुड्स का प्राइस, उसमें दो कौन कौन? सब्स्टिट्यूट्स यानी कॉम्प्लीमेंट्री, और एक क्या? इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, और एडवर्टाइजिंग, और बाकी एक्सटर्नल फैक्टर्स जो अपन ने बिजनेस साइकिल में डील करे, उसको हटा दो, उसको हटा दो। अभी अभी बात करते हैं अपन खुद का प्राइस, दूसरे का प्राइस, या एडवर्टीजमेंट, या इनकम। लिखा है, लिखा है, मॉडल में नहीं होगा, मैं बता आगे आएगा। बात सुनो, तुमको ये तो समझ में आया, खुद की प्राइस कम होने से क्वांटिटी बढ़ती है, लेकिन कितनी प्राइस कम होने से कितनी क्वांटिटी बढ़ती है, ये रिलेशनशिप देखा था? नहीं। ये वाला पता तो है, ये वाली चीज पता तो है, लेकिन प्राइस कितना कम करेंगे तो क्वांटिटी कितना बढ़ेगा, ये चीज पता है क्या? काय पे डिपेंड करेगा ये? हाँ, ज्यादा ठंडा पानी का। ऐसा तुम्हारे साथ हुआ है कभी, आइसक्रीम खाने के बाद दांतों में झंझनाहट हुआ है क्या? सेंसिटिविटी, कौन सी? प्राइस वाली। या, पानी गर्म है वो, समझा गया? आइसक्रीम खाने के बाद तुरंत ऐसा वो एड में दिखाता ना, मोहतरमा के दांत लगे, तुरंत हाथ पकड़ लेती है वो,
प्राइस सेंसिटिविटी पे डिपेंड करता है हाँ। यहां ध्यान दो, प्राइस सेंसिटिविटी पर डिपेंड करेगा। क्लियर है क्या? पढ़ा है क्या आपने प्राइस सेंसिटिविटी क्या रहता? देखो सेंसिटिव बोले तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुमको थोड़ा सा एक आध बार गुस्सा कर दिया तो तुमको तुरंत दर्द होता है, तो तुम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, ऐसा बोलने में हरकत नहीं। थोड़ा सा गुस्सा, बहुत ज्यादा दर्द। और एक आधा पत्थर दिल रहता, कुछ भी कर अम्मा मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। सेंसिटिव है क्या तुम? नहीं। क्लियर है क्या? पत्थर दिल समझता है और मोम वाला दिल भी समझते हो तुम। क्लियर है? तो सेंसिटिविटी ज्यादा है मतलब मोम वाला दिल है, सेंसिटिविटी नहीं है बोले तो पत्थर दिल है। क्लियर है क्या? अब मेरे को बात बताना, प्राइस सेंसिटिव। इफ आई से पीपल आर प्राइस सेंसिटिव, तो थोड़ा सा भी प्राइस चेंज करोगे तो धनाधन गर्दी जमा हो जाएगा। क्लियर है क्या? एंड इफ पीपल आर नॉट प्राइस सेंसिटिव, उनको प्राइस से कुछ लेना देना नहीं है, क्वालिटी देखते हैं, तो प्राइस कम करके फायदा होने वाला है। क्लियर है क्या? ये अपन ने मार्केटिंग में देखा है बेटा। घर में मस्त सोते हैं यार तुम यार, क्लास में मजा है यार तुम्हारी। मास्क रहने का फायदा अच्छा है। मास्क के जैसे कैरेक्टरिस्टिक रखने वाली आगे वापस से आ जाते हैं। वापस से लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस के कम होने से क्या होता है देख लेते हैं। ये आपका डिमांड कर्व अगेन, ये रेडीमेड डिमांड कर्व है, ये ओरिजिनल प्राइस है इतनी। क्लियर है? प्राइस बढ़ाते के कम करते बोलो? चलो कम करके देखते पहले। कम किया बोले तो प्राइस इधर आ जाएगा किधर तो भी, और क्वांटिटी इधर चला जाएगा। ये जो पोर्शन है ये जो पोर्शन है क्या है? ये जो पोर्शन है ये क्या है? हाँ? नहीं। चेंज इन प्राइस, अरे आया ना। और इधर वाला पोर्शन क्या आएगा इधर? समझा क्या? क्या समझा? उतना जो पोर्शन है ये क्या है? ये वाला जो पोर्शन है वाई एक्सिस पे वो क्या है? चेंज इन प्राइस। और एक्स एक्सिस पे ये जो ट्रैवलिंग हुआ है राइट वर्ड, ये क्या है? चेंज इन क्वांटिटी। अब देखो यहाँ पे एक बात बता दो, मान लो ये 100 रुपया था, ये 50 रुपया है कीमत। पहले क्वांटिटी थी 200, अब हो गई 400। बताओ वाला कितना सेंसिटिव है तुम? बताओ बताओ, कुछ लॉजिक लगाओ देखो। हम्म, कुछ फायदा नहीं है, चलो निकालो जल्दी। रिलेशनशिप लग रहा है क्या कुछ इनके बीच में? एक गड़बड़ हो गई ना बेटा, पर सुनो ना, प्राइस रुपीस में है और क्वांटिटी नंबर्स में रहेगा, तो बेटा डायरेक्ट इनका कुछ बन सकता है क्या? तुमने जो निकाला कोशिश किया बराबर किया, एक लिमिट तक बराबर था, उसके आगे एक स्टेप करना पड़ेगा। देखो कैसे निकालना है। अपना फोकस काय पे है? क्वांटिटी पे है कि प्राइस पे? मैं क्वांटिटी पे डिमांड पे अपना
और डिमांड काय की वजह से चेंज हो रही है वो देख रहे हैं ना अपन। तो फोकस काय पे, क्वांटिटी पे है कि प्राइस पे है? पहला प्राइमरी फोकस क्वांटिटी पे है और प्राइस की वजह से वो कितना फर्क गिर रहा है वो देख रहे हैं अपन। क्रिश काय पे फोकस है तेरा? क्रिश काय पे? गलत। अब देखो सुनो, प्राइसेस इन रुपीस बराबर है क्या? क्वांटिटी इज इन से नंबर्स, किलोग्राम्स, समथिंग समथिंग लाइक दैट। क्लियर है क्या? अब डायरेक्ट दोनों का रिलेशनशिप लगाया जा सकता है क्या? लेकिन इनको परसेंटेज में लाके निकाले तो? समझा क्या? इफ आई से यू कैलकुलेट percentage change in price and you calculate percentage change in quantity, क्या अब कुछ बात बन सकती है? देखो वाला शुभम, देखो देखो देखो, पहले तो मेरे को परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे आता है वो बताओ। बताओ ना, निकालो, कोशिश करो, तुम्हारा आपस में डिस्कशन कर लो, आपस में डिस्कशन करके फिर बताओ। निकालो ना, कैलकुलेशन करो, करो करो कैलकुलेशन करो एवरीबॉडी। बेटा नीचे एक नोट लिखी वाली है वो पढ़ के आना फिर। एक नोट नीचे लिखा है वो पढ़ के आइए। निकालो ना। कितने लोगों को झेपा ये चीज? देखो, प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी बढ़ रहा है ये पक्का है क्या? लेकिन कितना बढ़ रहा है, मतलब कितना प्राइस चेंज हुआ और कितना क्वांटिटी बढ़ा, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप लगा सकते हैं कि मतलब चलो तुरंत प्राइमा फेसिया बोल दे 100 का 50 हुआ मतलब कीमत आधी हुई, क्वांटिटी डबल हो गई, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली क्या बोलना है वो हमको करना पड़ेगा। इसलिए ये दोनों का परसेंटेज में का रिलेशनशिप निकालो। यील्ड वाला फॉर्मूला याद है क्या? यील्ड वाला फॉर्मूला याद है क्या? यील्ड वाला फॉर्मूला याद है क्या? देखो, कितना लगाया था, करो, हो गया। परसेंटेज चेंज इन पीएक्स आ गया तुम्हारा, समझा गया? कितना हुआ पॉइंट? क्लियर है क्या? मल्टीप्लाइड बाय 100, 50%। 50% चेंज हुआ प्राइस, नेगेटिव साइड। समझा क्या? नहीं समझा? देखो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, सुनो। पहले प्राइस क्या था? प्रीवेलिंग प्राइस क्या था? इसको बोलना प्रीवेलिंग प्राइस। क्या बोलेंगे इसको? जो चल रहा है, जो चल रहा है, या इसी को P0 भी बोल देंगे। और जो नया प्राइस है इसको क्या बोलेंगे? P1। और पहले जो क्वांटिटी था वो क्या था? Q0। और जो नया क्वांटिटी वो क्या है? Q1। अब वापस, अब सिंबल्स यूज करके निकाल के बता रहा हूं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल के बता रहे अपन। क्लियर है क्या? 50 माइनस 100 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 कितना हुआ? -50 कैसे आएगा? अरे एक छोटी नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करोगे तो बेटा माइनस आएगा। हाँ फिर क्यों आया? कितने लोगों को डाउट है नेगेटिव क्यों आया?
कितने लोगों को डाउट है नेगेटिव क्यों आया? हाँ खड़ी हो बेटा, हाँ खड़ी हो, खड़ी हो बेटा। अपन छठी सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं गए हैं स्कूल में, गए हैं ना? देखो 1 - 2 किया तो कितना आता है बेटा? 5 - 10 किया तो कितना आता है? कैसे आया मतलब? उसके आगे माइनस लगे वाला परसेंट उधर लगे वाला आ गया। नहीं नहीं नहीं। ये देख कैसे आया बताओ। तेरे को इसमें कोई दिक्कत है? ये फॉर्मूला में वैल्यूज पुट अप कर दिया, उसमें कोई दिक्कत है? 50 - 100 डिवाइड बाय 100 × 100 कोई दिक्कत है? नहीं बेटा। क्या बचा? 50 माइनस, फिर कितना आया उसका वैल्यू? और उसके आगे परसेंट क्यों लगा ये पर? हाँ अरे न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस में नहीं आ सकती क्या? हाँ निकाल, निकाल, निकाल। बेटा प्राइस अपवर्ड गई है क्या नीचे गई है? प्राइस ऊपर गई है क्या नीचे गई है? अब 100 ले, कैल्सी है ना तेरे पास? ले 100, कैल्सी है तेरे पास? हाँ ले, कैल्सी पे 100 ले बेटा, माइनस दबा, 50% दबा, आया? अब तूने -50% नहीं किया क्योंकि आ रहा है बेटा। क्यों लिखा? मतलब आ रहा है। अरे प्राइस कम हो रहा है ना। मतलब और किसी को डाउट है क्या ऐसा? उसके जैसा जेन्युइन डाउट किसी को है क्या? डाउट है क्या? किसी को डाउट है क्या? नेगेटिव क्यों आता है? बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू, परसेंटेज कुछ अलग दुनिया की चीज है क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू है ना। क्लियर है क्या? और एक बात बताओ मेरे को, सुनो। पी एक्स यानी क्यू एक्स का रिलेशनशिप कैसा है? इनवर्स। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी नीचे जाएगा, तो नेगेटिव रिलेशनशिप नहीं है उनका, तो दोनों में से एक नेगेटिव रहेगा। और परसेंटेज नेगेटिव में कैसे आता है? तो सिंपल जवाब है, परसेंटेज एक न्यूमेरिकल वैल्यू, अलग कुछ नहीं। क्लियर है क्या? अलग कुछ नहीं है। तो नेगेटिव देख के उसको ऐसे चौक मत जाना, ऐसी सफेदी चाहिए तो टाइट नहीं है। रुको रुको, बंद कर, रुको। अरे अच्छा होमवर्क लिख, इतना लिखा है क्या? ए आईफोन, आईफोन वाले बेटा खड़े हो जाओ। ग्रुप पे डालना प्लीज, पढ़ाओ। मेरे को और एक क्लास है बेटा। तेरे में जितना इंथुजियाज्म है ना पढ़ने के लिए, उससे ज्यादा इंथुजियाज्म मेरे में पढ़ाने के लिए। सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक कंटिन्यूस लेक्चर होते हैं। तो रिकामा शो ऑफ मत करो कि अरे यार पढ़ा सकता हूँ। अच्छा सुनो, होमवर्क होमवर्क सुन लो बेटा। जाने को या जगह से उठने को किसी ने नहीं बोला, बैग को हाथ लगाने का नहीं, जब तक तुमको हिलने को बोला ना जाए चुपचाप बैठे रहो। ये क्लासरूम है तुम्हारा, कैफे नहीं। ये वाला एक लिख लो। इतना लिखा है क्या? 1 मिनट, ये वाला लिखा है क्या? होमवर्क सुनो, होमवर्क क्या है सुन लो। आपको परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकाल के लाना है, ये वाला एक चीज करना है, ठीक है? और होमवर्क में प्राइस इलास्टिसिटी नाम की जो चीज है वो पढ़ के आते हैं। वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू थिंग्स। क्लियर है क्या? हाँ फोटो ले लो। ये बेटा फोटो लिया क्या आरोही?
फोटो लिया गया, तूने ग्रुप पे डाला गया, ग्रुप पे पुटअप कर फोटो। ये परसों किसने किसने फोटो निकाले थे भाई? परसों किसने किसने फोटो निकाले थे? हाँ भेजो ना यार। स्नैपचैट किया तुमने ना? क्लियर है क्या? सुन लो। ओए एक बार लास्ट सुन लो। वी आर स्टार्टिंग विद फॉर्मूला में क्यू एक्स ऊपर है, पी एक्स नीचे है। तो मैंने कहा फॉर्मूला लिखा है, ये वर्किंग नोट है बेटा। हाँ आगे ये आज टेस्ट है। ऐसा कल मैंने बोला था, लेकिन मैं ये बोलना भूल गया कौन से चैप्टर पे है। तो कल कल होगा टेस्ट, कल होगा इस वाले चैप्टर पे। ऑन गोइंग चैप्टर नहीं रे, क्लोज ग्रुप में बोला था, सबको नहीं बोला था। चुप बैठो। एमसीक्यू। ओके ओके। यू मे प्लीज मूव नाउ फटाफट। लाइट बंद करके निकलो, लाइट्स बंद करो। क्या बिजनेस साइकिल पे अभी रखी ही नहीं है? No, it has not been started yet. और आप बिजनेस साइकिल में देखो, तो तू शाम में बैठा भी 7 से 8 ये बैठता ही है, प्रथमेश बैठता है और एक दो दिन बैठता है। नहीं बनूंगा, पहले आप पढ़ तो लो, पहले पढ़ तो लो बेटा। 500 एमसीक्यू तो भेज दूं। हाँ ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट।